पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के चंपई सोरेन ने बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि वो अपना संगठन बनाएंगे और लगातार वो इसके लिए कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तो अब झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कई पार्टियां अब चुनावी दमखम दिखाती हुई नजर आएंगी राज्य में, और चंपई सोरेन जो पार्टी का गठन करेंगे वो किसके लिए फायदेमंद और किसके लिए नुकसानदेह साबित होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जमशेदपुर से सहयोगी लाला ज़बी जुड़ी हुई हैं। लाला ज़बी, तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए अब चंपई सोरेन ने कहा है कि वो अपनी पार्टी का गठन करेंगे और विधानसभा चुनाव में लाजमी तौर पर यह पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। तो अगर चंपई सोरेन किसी पार्टी का गठन करते हैं, किसी संगठन का गठन करते हैं, तो इससे किसको फायदा किसको नुकसान होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल आशिया, अभी तो कहना मुश्किल होगा कि वो पार्टी का जो गठन करते हैं, लेकिन साफ तौर पे उन्होंने कल जिस तरीके से अपने जो पैतृक गांव है ऐसे वहां पे जाकर के उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि आप लोगों का समर्थन कहीं ना कहीं मुझे मैं राजनीतिक से त्याग दे रहा था, राजनीतिक को अपना यानी इससे संन्यास ले रहा था, उसे मैं वापस ले रहा हूं उसको इसलिए क्योंकि आपका ये समर्थन देख करके मैं ये फैसला लिया हूं कि मैं अपने राजनीतिक करियर को अभी त्याग नहीं दूंगा, यानी आगे मैं चलाऊंगा। जिस तरीके से मैं मजदूर का नेता हूं और मजदूर का नेता बन के ही आगे चलाऊंगा। तो ये अभी इनका ये कहना है कि लगातार वो कह रहे हैं कि मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा, और साथ साथ ये भी उनका कहना है कि अगर अच्छे दोस्त मिल गए तभी जाके मैं उसके साथ जो है आगे कदम बढ़ाऊंगा। तो ये आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि वो अब नई पार्टी के गठन की बात कर रहे हैं, साथ साथ एक अच्छे दोस्त की बात कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये पता चलेगा कि किसको फायदा हो सकता है, चाहे जेएमएम को हो या भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार जो है अपने जितने भी समर्थकों के साथ वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, साथ साथ एक बैठक कर रहे हैं, लगातार वो बैठक कर रहे हैं, चाहे कि जेलिंगोड़ा गांव में भी वो उन्होंने बैठक किया, फिर वहां पे देखा जाए कि पोटका में भी उन्होंने बैठक किया। तो ये सारी जगह जगह पे वो जा करके लोगों के साथ जा रहे हैं और एक नई पार्टी के जो है गठन की बात उन्होंने कहा है। साथ साथ ये भी कह दिया है कि 7 दिनों के अंदर मैं अपने फैसला को सुना दूंगा। तो वहीं पे उनका कहना था कि जिस तरीके से मेरे साथ ये पूरा जो मामला हुआ, यानी जिस तरीके से मुझे मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया बीच से ही, जैसे ही हेमंत सोरेन यानी जेल से बाहर आए और उसके बाद मुझे यहाँ पे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो ये काफी मेरे लिए अपमान की बात थी, क्योंकि मैंने पूरे साल जितने दिन मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री था उसका कैलेंडर बना लिया था, लेकिन मुझे अपमानित किया गया। तो ये सारी बात जो है वो अब उनका कहना है। लेकिन साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि संन्यास का जो मेरा फैसला था वो तो मैं लूंगा नहीं अभी, क्योंकि आपके समर्थन जो लोगों का समर्थन मिल रहा है उससे मैं इस फैसले को आगे बढ़ाता हूं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि मैं क्योंकि जेएमएम को मैंने सींचा है, शुरू से ही सींचा है, इसलिए मैं उसके साथ जो है धोखेबाजी नहीं कर सकता। और अगर क्योंकि हेमंत मेरे सामने बहुत बचे हैं, और अगर कहे कि यहाँ पे झारखंड के सुप्रीमो जो है शिबू सोरेन, उनका जो है स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से वो अगर अपनी जो दुख किसके साथ बांटे, तो ये सब उन्होंने कल अपने जो है लोगों के बीच कहा। कुछ दिनों तक वो अपने पत्ते नहीं खोलेंगे लाला ज़बी, और एक हफ्ते में उन्होंने कहा है कि तस्वीर साफ हो जाएगी। तो एक हफ्ते में तय हो जाएगा कि वो अपने संगठन अपनी पार्टी का वो गठन कर रहे हैं, या फिर किसी अच्छे दोस्त के जो 3 विकल्प की बात वो कर रहे थे, एक तो खारिज हो गया संन्यास की बात, और जो तीसरा विकल्प की किसी अच्छे दोस्त के साथ आगे बढ़ना, तो क्या इस पर भी साथ साथ में विचार चल रहा है? तो बिल्कुल जिस तरीके से अभी ये 2 फैसला जो है सामने आ रहा है, क्योंकि नया अगर वो संगठन बनाते हैं फिर साथ साथ वो किसी दोस्त के साथ जुड़ते हैं, तो ये दोनों बात हो सकती है एक साथ दोनों, क्योंकि उनका कहना है कि अगर मैं अगर पार्टी मजबूत बना लेते हैं तो वो किसी अच्छे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है वो कभी कहीं पे देखा गया, पूरा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पहले विभीषण का उन्हें नाम से बना दिया, और वहीं पे दूसरी तरफ कल मंत्री जो है इरफान अंसारी भी जमशेदपुर पहुंचे हुए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से यानी ये भारतीय जनता पार्टी जो है इतना मजा ले रही है,
जिस तरीके से इनका काम हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने जिस तरीके से ये फैसला लिए हैं, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा मजा ले रही है। लेकिन पार्टी का ये अंदरूनी मामला है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि जो पद दिया गया चंपा सोरेन को वो बहुत ही बड़ा था, क्योंकि अगर हेमंत सोरेन चाहते तो किसी भी XYZ किसी को भी दे सकते थे, लेकिन वो चंपा सोरेन पर भरोसा कर करके मुख्यमंत्री का पद दिया, जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन भी सहमति जताई और सहमति जताने के बाद उस पर मुहर लगा और झारखंड के मुख्यमंत्री जो है कई महीनों के लिए जो है झारखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पे चंपा सोरेन को बनाया गया। तो ये फैसला जो है उनका कहना है कि ये फैसला चंपा सोरेन का गलत था। तो अब जिस तरीके से लगातार जो है इंडिया गठबंधन अब अपने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक चंपा सोरेन किसी भी तरीके का प्रतिक्रिया जो है खोल करके नहीं दे रहे। उनका कहना है कि भारतीय हेमंत सोरेन ने मेरा अपमान किया है, इस वजह से मैं इससे काफी भावुक होकर के ये फैसला लिया हूं। और जिस तरीके से लोगों का अब कहा कि कल जिस तरीके से भीड़ उनके घर में देखी गई है कि वो घर से बाहर निकलना पड़ा, वो चौराहे पर जाकर के लोगों को संबोधित करना पड़ा, तो लोगों का जो है अपार समर्थन जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब देखना होगा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन आगे क्या फैसला ले सकते हैं। तो आगे वाले राजनीतिक पारी की शुरुआत चंपा सोरेन अब कर सकते हैं, या तो संगठन का वो गठन करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, या फिर आगे उनका क्या फैसला होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि एक हफ्ते के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी। शुक्रिया लाला सबी इस तमाम जानकारी के लिए। पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।